नमस्कार मित्रों। नवंबर महीने का राशिफल लेके मैं संजीव बख्शी फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। जैसे कि मैं पहले भी आपको बताया हूँ कि हमारा संस्कृति और हमारा देश विभिन्नताओं से भरा पड़ा है और हर महीने के अपने पर्व और त्योहार इसमें रंग भर देते हैं। तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं। इस मास के जो खास पर्व और त्योहार हैं, मासारम में ही पहली तारीख को गोपाष्टमी पड़ेगी। फिर 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक देव जयंती और चंद्र ग्रहण। बहुत बड़ी खगोलीय घटना चंद्र ग्रहण के रूप में घटित होगी। फिर 9 तारीख से मार्गशीर्ष महीने का आरंभ हो जाएगा, जो कि 8 दिसंबर तक चलेगा। 14 नवंबर को नेहरू जयंती है और 16 नवंबर को तुला राशि छोड़ के सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो उसके साथ ही मार्गशीर्ष संक्रांति शुरू हो जाएगी और 23 नवंबर को अमावस्या पड़ेगी। अब इसी के साथ हम ग्रहों की भी स्थिति समझ लें। सूर्य मासारम में तुला में रहेंगे और 16 तारीख को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल वक्री चाल चलते हुए मिथुन राशि में मासारम में शुरुआत करेंगे और 13 तारीख को वापस वक्री चाल चलते हुए वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे। बुध तुला राशि से अपनी यात्रा जारी करते हुए 13 तारीख को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति वक्री चल रहे हैं मीन राशि में, जो कि 23 तारीख से मार्गी हो जाएंगे। शुक्र अपनी स्व राशि तुला में 11 तारीख तक रहेंगे और 11 नवंबर से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि मकर राशि में, राहु मेष में और केतु तुला में। ये हो गई ग्रहों की स्थिति। अब हम एक नजर डालें कि ओवरऑल मिला के ये महीना कैसा है। इसको हम मान सकते हैं कि यह मिश्रित फलों वाला महीना है। 16 को सूर्य की संक्रांति में सूर्य वृश्चिक में जाएंगे और इसके बिल्कुल ऑपोजिट मंगल बैठे हुए हैं मंगल वृष राशि में। दोनों आमने सामने समसप्तक योग बनाएंगे। अग्नि प्रधान क्रूर ग्रह आमने सामने, प्राकृतिक आपदाएं, कोई बड़ी दुर्घटना, जन धन की हानि, रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना, कुछ भी संभव है। ऐसी कोई खास दुर्घटना का इंडिकेशन मिलता है। फिर मंगल शुक्र भी आमने सामने हैं। दोनों जब आमने सामने हैं तो पहाड़ों पे बर्फबारी होगी, पाला जल्दी गिरेगा, फसलों को नुकसान पहुंचेगा। तो मिला जुला के ठंड की दस्तक तो पहले ही हो चुकी है, अब ठंड पड़ने का भी समय आ गया है। और खास अपने देश में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं और इसका लाभ सत्तारूढ़ पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और किसी अन्य पार्टी से कोई खास चुनौती मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कुछ संघर्ष के बावजूद सत्तारूढ़ पार्टी की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी घटना घटित होगी चंद्र ग्रहण के रूप में। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा पे घटित होता है। ग्रहण का स्पर्श काल दोपहर में 2:39 से होगा। प्रारंभ 3:46 पे, समाप्ति शाम को 5:12 पे और मोक्ष 6:19 पे। ग्रहण काल एक खगोलीय घटना है और इसमें स्नान, दान, मंत्र सिद्धि, जप तप, हवन ऐसे कल्याणकारी कार्यों के लिए सबसे उत्तम समय माना गया है। क्योंकि ये ग्रहण भरणी नक्षत्र में घटित हो रहा है, जो कि मेष राशि में पड़ता है, तो इसलिए इसका जो भी अरिष्ट है वो मेष राशि तक सीमित है। और जहां तक भारत में इसके दिखाई देने की बात है तो इसका सिर्फ समाप्ति काल का कुछ पहर भारत के उत्तर दक्षिण में दिखाई देगा और कोई इसका विशेष ज्यादा बड़ा कोई दुष्प्रभाव अपने देश पर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो अब हम शुरुआत करेंगे राशियों के, विभिन्न राशियों के राशिफल की। तो हम आगे बढ़ते हैं और राशिफल नवंबर महीना 2022 का मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मिथुन में वक्री, फिर वापस चले जाएंगे वृषभ राशि में। पराक्रम में वृद्धि है। राशि पर से राहु गुजर रहे हैं और सप्तम में केतु सूर्य शुक्र बुध का योग है। चार ग्रह सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य जैसे क्रूर ग्रह का बैठना, केतु के साथ थोड़ा जीवन साथी के साथ मनमुटाव,
थोड़ी व्यापारिक परिस्थितियों में भी सरकारी पक्ष से तनातनी, और दशम भाव में शनि चल रहे हैं। दशम भाव से भी शनि की दृष्टि वह स्थान पे है, सुख स्थान पे है और सप्तम स्थान पे है। तो शनि भी दशम भाव में स्वग्रही शनि है, चाहे फिर भी परेशानी तो है और थोड़ा विपरीत परिस्थितियां कुछ ज्यादा ही बनी हुई हैं, क्योंकि लगभग सारे क्रूर ग्रह केंद्रों में विराजमान हैं मंगल को छोड़ के। बृहस्पति 12 में चल रहे हैं, खर्चे के घर में। पूजा पाठ धर्म कर्म के कामों में खर्चा बढ़ाए हुए हैं बृहस्पति, और थोड़ा स्वास्थ्य भी नरम बता रहा है, क्योंकि बृहस्पति 12वें जब बैठते हैं तो लीवर संबंधित थोड़े डिसऑर्डर डेवलप होते हैं, क्योंकि 12वें भाव के बृहस्पति एक तो छठे भाव पे दृष्टि देते हैं और अष्टम भाव पे भी दृष्टि देते हैं। बेशक इनकी दृष्टि में अमृत है, और फिर भी स्वभाव अनुसार वक्री हैं। जब सौम्य ग्रह वक्री होते हैं तो वो पापफली हो जाते हैं, तो इसलिए बृहस्पति से भी कोई ज्यादा अच्छी सपोर्ट हमें मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो मेष राशि के जातकों के लिए एक और सचेत रहने की जरूरत है कि भाई खंड ग्रास चंद्र ग्रहण जो है वो मेष राशि में ही घटित हो रहा है, इसलिए मेष राशि के भरणी नक्षत्र पे चंद्र ग्रहण होने से मेष राशि को काफी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। 24 और 25 को चंद्राष्टम की स्थिति है। चंद्राष्टम की स्थिति में चंद्रमा के ऑपोजिट मंगल होंगी। उस समय 24-25 तारीख को मंगल वापस वृषभ राशि में पहुंच चुके होंगे। हनुमान जी की उपासना कीजिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए, चमेली का तेल से स्नान कराइए और मीठे का प्रसाद बांटिए, अवश्य लाभ होगा।